जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम थर्ड क्लास एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 11 करेंगे और चैप्टर का नाम है फ्रॉम हेयर टू देयर। इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे कि हमें हेयर टू देयर यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए किस प्रकार के साधन की जरूरत पड़ती है। नजदीक जाने के लिए कौन से साधन है, दूर जाने के लिए कौन से साधन है, समुद्र पार जाने के लिए कौन से साधन है, अगर हमें पानी में ट्रेवल करना है तो कौन से साधन है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। सो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। शुरू करते हैं आज की क्लास फ्रॉम हेयर टू देयर। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हेयर टू देयर यानी यहां से कहीं दूसरी जगह पर जाने के लिए हमें किस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 11 के पहले पेज पर यानी पेज नंबर 66 पर लेकर चलता हूं और इसमें आपको एक ट्रेन के बारे में बताया हुआ है। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल के दौरान आप क्या क्या चीजें देखते हैं और वो ट्रेन कहां कहां से होकर गुजरती है, वो इस पोएम में, वो इन लाइंस में आपको बताया हुआ है। यहां पर आपको हर जगह एक चीज जरूर देखने को मिलेगी, छुक छुक छुक, द ट्रेन इज ऑन द वे, स्टॉप 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 ऑल स्टेशन से। यानी हर एक स्टेशन पर रुकने के लिए उसे कहा जाता है। और छुक 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 कब बोलती है, जब वो चलती है, राइट। चलते हुए यानी अपने रास्ते पर जब वो चलती है तब वो छुक 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 इस प्रकार की साउंड निकालती है। और दूसरे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें भी जब वो स्टार्ट होते हैं या वो चलते हैं तो उनकी अलग अलग आवाज आपको सुनाई देती है और आप उनको उस आवाज से भी पहचान सकते हो कि वो किस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की या किस साधन की आवाज है। ओके, तो यहां पर कुछ बच्चों ने मिलकर ट्रेन बनाई। ट्रेन मीन टू से कि हम नॉर्मली खेलते भी हैं, एक के कंधे के ऊपर हाथ रखकर और सबसे आगे वाला जो बच्चा है वो इंजन बन जाता है, वो आवाज करता है छुक छुक छुक। यानी जो छुक छुक की आवाज कौन करता है, इंजन, यानी ट्रेन का इंजन। ट्रेन का इंजन जब उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, यानी जब वो बिजली से चलता है या वो कोयले से चलता है या वो किसी भी ईंधन से चलता है तब वो आवाज करता है छुक छुक छुक, राइट। तो ये है उसकी स्टार्ट होने की ध्वनि। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बहुत सारी चीजें ये दिखाई हुई हैं। ऑन द रोड ऑफ आयरन, ऑन द रोड ऑफ आयरन मीन्स पटरी। जो रेल की पटरी यानी जो ट्रेन की पटरी होती है उसको बोलते हैं रोड ऑफ आयरन। वो उसका ट्रैक है, वो क्या है, ट्रैक, यानी उस ट्रैक पर वो चलती है। हिल्स यानी पहाड़ियों से होकर, फील्ड यानी खेतों से होकर, नदियों के ऊपर से, राइट, पहाड़ों के पास से। ये क्या है, ये ट्रेन के जब हम सफर कर रहे होते हैं हमें ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। क्या आपने कभी ट्रेन में सफर किया है? अगर आपने ट्रेवल किया है ट्रेन में तो आप ये सब चीजें भली भांति समझते हैं, देखा भी है। स्मोकी क्लाउडी, फेयर क्लाउडी, विलेज फेयर, ये सब चीजें हम देखते हैं। विलेज ब्रिज के पाथ, धोबी घाट, स्मॉल टी स्पॉट, पडल एंड फ्लोक, ये सब चीजें हम ड्यूरिंग ट्रेवल देखते हैं जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आगे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। अगेन आई एम सेइंग टू यू कि आपको छुक छुक छुक, द ट्रेन इज ऑन द वे, स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन सेज, ये बार बार आपको दिखाई दे रहा है इन्हीं लाइंस में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इससे रिलेटेड है कुछ क्वेश्चंस। हाउ डिड यू लाइक द पोएम, जो आपको पोएम है वो कैसी लगी। क्या आपने फील किया कि जब ट्रेन में चलते हैं या हम बैठते हैं
तो क्या होता है, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। आप एक जगह स्टेबल रहते हो और इंजन आपको खींचकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, पूरी की पूरी ट्रेन को लेके जाता है, जो रिवर के ऊपर से भी, हिल्स के पास से भी, फील्ड के ऊपर से भी, हर जगह से, जहां जहां वो आयरन रोड, जहां जहां उसका ट्रैक है, वो वहां तक उसको ले जाता है, राइट। हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन द ट्रेन? क्या आपने कभी ट्रैवल किया है ट्रेन में, और कब किया है, ये जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। कहां गए थे आप ट्रेन में? ओके। कैन अ ट्रेन मूव एनीवेयर? क्या ट्रेन मूव करती है, कहीं चलती है, और क्यों चलती है, राइट। तो ट्रेन मूव करती है, यस डेफिनेटली मूव करती है। जब उसको इंजन खींच के ले जाते हैं तो ट्रेन मूव करती है। और क्यों मूव करती है? क्योंकि उस पे एक इंजन लगा होता है, और वो जो इंजन है वो इलेक्ट्रिसिटी या फिर फ्यूल से या ईंधन से कनेक्ट होता है, जिससे जब भी उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलेगी या ईंधन की सप्लाई मिलेगी तो वो चलेगा, स्टार्ट होगा, और वो पूरी की पूरी ट्रेन को खींच के ले जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर। What is meant by रोड ऑफ आयरन? रोड ऑफ आयरन का मतलब क्या है? रोड ऑफ आयरन का मतलब है ट्रैक, ट्रैक, ओके, रेलवे ट्रैक। क्या है ये? रेलवे ट्रैक, ओके। What place did the train passes by? कौन कौन सी जगह से ट्रेन पास की थी? हिल्स के पास से गई थी, राइट। और किसके पास से गई थी? अबव रिवर, रिवर के ऊपर से गई थी, राइट। पोटैटो फील्ड्स, ये जो आपने देखे थे ना, वो सारे यहां पर लिखने हैं, जो मैंने टिक किए थे। पिछली जो स्लाइड थी उसमें जो मैंने टिक किए थे वो आपको सारे यहां पर लिखने हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है? विच व्हीकल हैव यू ट्रेवल्ड इन? राइट, राइट देयर नेम इन योर नोटबुक। आपने किस किस व्हीकल से ट्रैवल किया है? जैसे कार से ट्रैवल किया, बाइक से ट्रैवल किया, साइकिल से ट्रैवल किया है, एरोप्लेन से ट्रैवल किया, आपने किस किस व्हीकल से ट्रैवल किया है वो जरूर बताइएगा। अपनी नोटबुक में भी लिखिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, ताकि आपको पता लगे जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके आंसर किस प्रकार से लिखने, और मुझे भी पता लगे कि आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट क्या है? अब यहां पर कुछ बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। एक्सपीरियंस शेयर, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि आप हॉलीडेज में कहां गए थे। हॉलीडेज में जब आप गए थे, फॉर एग्जांपल आप शिमला गए थे, हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन में आपने कौन कौन से साधन पकड़े? जैसे घर से निकले तो आपने ऑटो पकड़ा, फिर बस पकड़ी, फिर ट्रेन पकड़ी, ट्रेन में आप शिमला गए और वहां से ऑटो पकड़ के आप होटल तक कहीं स्टे करने के लिए गए। तो वो क्या है, आपको जितने भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करने पड़े उनको जरूर मेंशन करें। तो उसी प्रकार ये बच्ची अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि जब दिल्ली गए तो हमने क्या क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज किया। बस का इस्तेमाल किया, मेट्रो का इस्तेमाल किया। मेट्रो अंडरग्राउंड भी चलती है, जमीन के नीचे भी चलती है और ओवरग्राउंड भी चलती है, राइट। अब मेट्रो के बाद किस चीज का यूज किया? कार का यूज किया। यहां पर जो भी आप पिक्चर देख रहे हैं उनको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। क्या क्या है? बस है, मेट्रो है और कार है, 3 हो गए। नेक्स्ट, बच्चा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है और वो बता रहा है कि शादी में, रिलेटिव बुआ की शादी में कौन कौन आया। तो कुछ लोग अमेरिका से आए। अब अमेरिका से ना तो बस से आया जा सकता, ना ट्रेन से आया जा सकता। किससे आएंगे? किससे आएंगे? एरोप्लेन से आएंगे। एरोप्लेन से क्यों आएंगे? बहुत सारे समुद्र सागर हैं वो जिनको पार करके अमेरिका से भारत आना पड़ता है, राइट। तो ये क्या है? एरोप्लेन से आए। और किससे आए? यहाँ पर जब बुआ की शादी हो गई तो वो किस में गई? डोली में गई। तो इस प्रकार की डोली इस्तेमाल की होगी बुआ की शादी में उनको ले जाने के लिए, राइट। नेक्स्ट क्या है? अब केरला का एक्सपीरियंस ये बच्ची शेयर कर रही है। क्या किस किस चीज से के थ्रू किस किस चीज से ट्रैवल किया ये बता रही है। बस, कार और बोट। क्या है ये? बोट। एक और चीज नई ऐड हुई, बस, कार और एक बोट न्यू ऐड हुआ, राइट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। पिछली स्लाइड में एक एरोप्लेन ऐड हुआ था, राइट। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे फिर से वेकेशंस में बस और एक हॉर्स राइडिंग।
हॉर्स राइडिंग, राइट, घोड़े के ऊपर बैठकर भी राइड की थी, यानी ये भी एक आज के दौर में बहुत कम हॉर्स राइडिंग यूज होती है, लेकिन पुराने जमाने में सबसे ज्यादा हॉर्स राइडिंग इस्तेमाल की जाती थी, राइट। नेक्स्ट है, उसके बाद ये बच्ची अपना जो एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, वो कह रही है कि मैंने क्या क्या चलाया, बाइसिकल चलाई, क्या चलाया, बाइसिकल चलाई, और अलग अलग टाइप की बाइसिकल चलाई। ये रिक्शा चलाई और बाइसिकल, यानी रिक्शा से ट्रेवल किया और साइकिल से ट्रेवल किया। तो दो नए साधन और देख लिए, साइकिल और रिक्शा। ओके, अगला देखते हैं। यहां पे हमें देखने को मिल रहा है बुल कार्ट, राइट। बुल कार्ट क्या होती है, उसको बैल खींच के लेके जाते हैं गाड़ी को, राइट। अगर आप विलेजेस एरिया में देखें तो वहां पर अक्सर बुल कार्ट आपको आज भी दिखाई दे जा सकती है, राइट। तो अब मैक्सिमम जगह विलेजेस में भी ट्रैक्टर वगैरह इस्तेमाल किए जाने लगे हैं, लेकिन कुछ जगह अभी भी बुल कार्ट इस्तेमाल होती है। ओके, तो एक और नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम नजर आया, वो है बुल कार्ट। नेक्स्ट क्या है, Which all vehicle did the children travel in? आपको वो सारे व्हीकल लिखने हैं जिसमें बच्चों ने ट्रेवल किया। बस, कार, राइट, एरोप्लेन, राइट, उसके बाद बोट, ओके, बुल कार्ट, साइकिल, राइट, और क्या है, रिक्शा, राइट। ये सारे आपको यहां मेंशन करने हैं, बुक में भी देखिएगा और पीछे की स्लाइड भी देख सकते हैं, क्या क्या हमने देखे थे वो आप यहां पर लिख सकते हैं। मेट्रो भी देखी थी, राइट, क्या देखी थी, मेट्रो भी, राइट। हाउ वुड यू चूज टू गो फ्रॉम योर हाउस टू द प्लेस रिटन बिलो? अब आपको एक चार्ट दिखाई देगा, उस चार्ट में आपको बताना है कि आप अपने घर से यहां पर ट्रेवल करने के लिए कौन सा साधन इस्तेमाल करेंगे। आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा है, योर हाउस, योर हाउस यानी आप अपने घर से स्कूल में कैसे जाएंगे। बस में भी जा सकते हैं, बाइक पर भी जा सकते हैं, अगर स्कूल बस लगवाई हुई है तो बस से जाएंगे। रिलेटिव हु लिव इन हिली एरिया, अगर हिली एरिया में कोई रिलेटिव आपका रहता है तो आप कैसे जाएंगे, ट्रेन से भी जा सकते हैं, अगर वहां ट्रेन जाती है तो कार से भी जा सकते हैं। अक्रॉस द रिवर, रिवर नदी के पार अगर रहते हैं तो कहां किससे जाएंगे, बोट से जाएंगे, ओके, किससे जाएंगे, बोट से। अक्रॉस द सी, अगर सी के भी बाहर रहते हैं तो कैसे जाएंगे, हम कह सकते हैं एक तो एरोप्लेन से जाएंगे या फिर शिप से जाएंगे, ओके। तो आप यहाँ पर सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नेम लर्न कर सकते हैं। नानी हाउस कार में जा सकते हैं, राइट, फ्रेंड हाउस साइकिल पे जा सकते हैं, राइट, मार्केट कैसे, बाइक से जा सकते हैं, ओके, मोटर बाइक से जा सकते हैं। ये सारी चीजें क्या है, हमें ट्रेवलिंग सोर्स बता रहे हैं कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ जाए तो कौन सा ट्रेवल सिस्टम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जो यहाँ पर आपको पिक्चर दी हुई है वो किस चीज के लिए इस्तेमाल होती है। सबसे पहले अपना खुद का ब्रेन इस्तेमाल कीजिए कि ये किस चीज के लिए यूज होती हैं। सपोज करो ये सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान, लगेज लिख सकते हो आप, ठीक है, लगेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। ये क्या है, पोस्ट को, पोस्ट क्या होती है, डाक, जो हम कोई कोरियर वगैरह ये सब चीजें जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजनी है तो ये वाला हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करना पड़ता है, राइट। कोई भी पर्सन अगर फिजिकली हैंडीकैप है, फिजिकली चैलेंज है, तो उसके लिए इस प्रकार की साइकिल का निर्माण किया जाता है या वो बनाई जाती है, उनको दी जाती है, राइट। ये है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर किस लिए इस्तेमाल होता है, फार्मर यानी एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। बस के लिए, बस किसके लिए, ट्रांसपोर्ट यानी फ्रॉम हेयर टू देयर, जो चैप्टर का नाम है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाने के लिए बस का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब क्या है, अब एम्बुलेंस पेशेंट सर्विसेज के लिए, घर से हॉस्पिटल जाने के लिए, राइट, किसके लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए। फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जहां पे भी आग लग जाती है, ओके। शिप यानी सी को क्रॉस करने के लिए, ओके, समुद्र को पार करने के लिए हम शिप का इस्तेमाल करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है, ये एक व्हील आपको दिखाई दे रहा है,
और इस व्हील को कैसे यूज करना है। सबसे पहले यहां देखिए, आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। बस है, बुल कार्ट है, स्कूटर है और रिक्शा है। नीचे क्या है? कार है, मेट्रो रेल है, ट्रेन है, बोट है, ट्रक है और बाइसिकल है, मोटरसाइकिल है। यहां पर आपको बतानी है कि इनमें से कौन सा साधन टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, फोर व्हीलर है, मोर देन फोर व्हीलर है, ह्यूमन द्वारा चलाई जाती है, एनिमल द्वारा चलाई जाती है और इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है, पेट्रोल, डीजल और गैस पर चलती है। बड़ा इजीली बता सकते हैं आप। जैसे अगर बस का एग्जांपल ले तो बस हमारी मोर देन 4 टायर्स हैं, ड्रिवन बाय ह्यूमन, आदमी के द्वारा, इंसानों के द्वारा चलाई जाती है। ओके, तीसरा क्या है? वो चलती है पेट्रोल, डीजल, गैस पर, राइट। यहां पर डीजल या फिर गैस पर चलती है। तो आप एक चीज को पकड़कर उस पूरे व्हील को बता सकते हैं। जैसे बुल कार्ट किसके द्वारा चलाई जाती है? एनिमल के द्वारा। कितने व्हील होते हैं? 2 व्हील्स होते हैं उसके अंदर, राइट। रिक्शा किसके द्वारा चलाई जाती है? ह्यूमन के द्वारा। कितने व्हील होते हैं उसमें? 3 व्हील्स होते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा सोच के विचार के आप उसको मैच भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ डिड पीपल ट्रेवल 50 years ago। आज से 50 साल पहले लोग कैसे ट्रेवल करते थे। मैंने बताया आपको हॉर्स कार्ट और बुल कार्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि एनिमल सोर्स ज्यादा होते थे रादर देन इलेक्ट्रिकल, पेट्रोल और डीजल जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसकी बजाय, राइट। एनिमल कार्ट यानी बुल कार्ट, हॉर्स कार्ट, कैमल कार्ट, ये सब चीजें इस्तेमाल ज्यादा की जाती थी। वर द प्रेजेंट मीन ऑफ ट्रेवल अवेलेबल एट दैट टाइम ऑल्सो। जो आज ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या वो पुराने समय में अवेलेबल था? ये भी आपको बताना है। बहुत कम साधन ऐसे हैं जो आज अवेलेबल हैं और पुराने जमाने में भी अवेलेबल थे। कौन से हो सकते हैं? जैसे कि साइकिल, बाइसिकल बोल सकते हैं, राइट। रिक्शा, ओके, रिक्शा, बुल कार्ट, हॉर्स कार्ट तो आप लिख ही सकते हैं। और एक आदि मतलब गिनी चुनी बाइक मिल जाती थी और कार मिल जाती थी, राइट। यानी मोटर बाइक और कार मिल जाती थी। इसके अलावा नहीं कुछ मिलता था। ओके, कैन यू इमेजिन विच व्हीकल पीपल विल यूज फॉर ट्रेवल 20 years फ्रॉम नाउ। आज से 20 साल बाद कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज होगा, यानी हम इमेजिन कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज से 20 साल बाद बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगेगा उड़ने वाली कार्स का, राइट, उड़ने वाली कार्स का, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाएगा अर्थ पर। तो एक नए ट्रैक की खोज भी की जा रही है और उड़ने वाली कारों पर भी बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है। तो आने वाला समय उनका होगा, राइट। यहां पर आप पूरा लिख सकते हैं, आस्क यू फ्रेंड और चाचा, टीचर, आप उनसे पूछ सकते हैं, उनके आंसर यहां पर लिख सकते हैं कि आज से 20 साल बाद किसका प्रचलन होगा, कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम सबसे ज्यादा चलेगा। दूसरा आप ये भी पूछ सकते हो कि आज से 50 साल पहले कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज्यादा चलता था। ओके, नेक्स्ट क्या है? आपको मैच बॉक्स देखा है आपने, उनसे अपनी एक ट्रेन बनाने की कोशिश करनी है, एक मॉडल तैयार करना है। ये आप किसी चीज के ढक्कन ले सकते हैं, उनमें होल कर सकते हैं, उनको मैच बॉक्स के अंदर से गुजार सकते हैं और इस प्रकार की ट्रेन आपकी तैयार हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्या है? इफ एनीबडी मेक्स छुक छुक साउंड you know at once that it is being made for train। छुक छुक साउंड किसके लिए बोली जाती है? ट्रेन के लिए। लेकिन क्या आपको पता है अदर साउंड किस चीज के लिए किस चीज के लिए बोली जाती है? जैसे छुक छुक ट्रेन के लिए हो गया, पो किसके लिए? बस के लिए हो जाएगा, राइट। घर पी पी बाइक के लिए हो जाएगा। ओके, फिर ट्रिंग ट्रिंग साइकिल के लिए हो जाएगा। टप टप, ये सारी साउंड हम जनरली सुनते हैं। लेकिन जब हम रोड पर ट्रेवल करते हैं और एक के बाद दूसरी के बाद इतनी सारी ओवरलैप्ड साउंड हो जाती हैं कि हम अच्छे से पहचान ही नहीं सकते। पहचान सकते हैं लेकिन एकदम से बता नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद तुरंत दूसरी साउंड आ जाएगी। ये किस चीज की साउंड है? ये किस चीज की साउंड है? ये कार की साउंड है, ट्रक की साउंड है, बस की साउंड है। ये बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करती है, राइट। चलिए, these are the sound
These are the sound of signal vehicle. These are the sound of single vehicle. How does it sound when many vehicle run together on the road? मैंने बताया जब बहुत सारे व्हीकल एक साथ रोड पर जब ट्रैवल करते हैं और दूसरी इतनी सारी नॉइस क्रिएट करते हैं, वो बहुत ज्यादा नॉइस बना देती है, उसे नॉइस पोल्यूशन होता है। Where have you heard the maximum noise? आप कहाँ सबसे ज्यादा नॉइस सुनते हो? आप सबसे ज्यादा नॉइस सुनोगे जहां पर ट्रैफिक जैम हो जाएगा या फिर ट्रैफिक सिग्नल हो जाएगा, वहां पर आप सबसे ज्यादा नॉइस सुनोगे। डू यू लाइक सो मच नॉइस और वाई? क्या आप बहुत ज्यादा नॉइस पसंद करते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमें बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं, बहुत ज्यादा कानों को, हमारे हियरिंग कैपेसिटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, राइट? तो बहुत ज्यादा नॉइस इसलिए अच्छी नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्या है, आपको यहाँ पर कुछ व्हीकल दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस, ये किस किस चीज के काम आती है? तो सबसे पहले आप पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस बिल्डिंग में आग लग गई है, फायर ब्रिगेड अपनी आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई है। साथ में एम्बुलेंस क्यों खड़ी है? क्योंकि अगर कोई पर्सन यहाँ इंजरीज हो जाती है, किसी को बर्निंग हो जाती है, तो वो उसको एम्बुलेंस में लिटा के हॉस्पिटल ले जाया जा सके। पुलिस किस लिए है? ताकि कुछ न कुछ जो भी गड़बड़ी है, ये कैसे हुई, आग कैसे लगी, इसके पीछे किसका हाथ था, वो सब चीजें पुलिस ऑब्जर्व करती है, राइट? नेक्स्ट क्या है, आपको इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट ऑल कैन यू सी इन द पिक्चर? क्या क्या आप देखते हैं? एम्बुलेंस देखते हैं, फायर ब्रिगेड देखते हैं, पुलिस की आप कार देखते हैं। ओके, विच व्हीकल कैन यू सी इन द पिक्चर में आप ये सब चीजें लिख सकते हैं। साथ में आप यहां लिख सकते हो कि बर्निंग बिल्डिंग भी देख रहे हैं। ओके, व्हाट आर दीज व्हीकल यूजुअली यूज्ड फॉर? एम्बुलेंस किसके लिए यूज होती है? पेशेंट के लिए। फायर ब्रिगेड किस लिए यूज होती है? फायर एक्सटिंग्विशर के लिए। ओके, और तीसरा क्या है, पुलिस किस लिए यूज होती है? हेल्प के लिए। किस लिए यूज होती है? हेल्प के लिए। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो ये था हमारा आज का कंप्लीट चैप्टर, जिसमें हमने लास्ट की कुछ स्लाइड्स में देखा कि एम्बुलेंस भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, फायर एक्सटिंग्विशर भी या फायर ब्रिगेड भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पुलिस की जीप भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और इसके अलावा पहले भी हमने बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के जो साधन होते हैं उसके बारे में हमने बात की है। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी, और समझ आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, वंदे मातरम।